नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो कि लालू परिवार को लेकर है। जी हां, लालू परिवार पर एक बार फिर से ईडी ने शिकंजा कस लिया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी पाए गए थे और वो जो है केस चल रहा था, ईडी पूछताछ के लिए लगातार समन भेज रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईडी का शिकंजा एक बार फिर से लालू परिवार पर कसता हुआ दिख रहा है। जी हां, राबड़ी आवास पर ईडी की टीम पहुंचती है और टीम जो है कुछ दस्तावेज लेकर राबड़ी आवास जाती है। उसके कुछ ही देर के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से ईडी जो है समन लेकर पहुंची थी राबड़ी आवास। क्या कुछ मायने हैं, क्या खबर है, हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी। अमित सर, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राबड़ी आवास ईडी की टीम पहुंची है और समन दिया गया है, तीसरा समन दिया गया है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। देखिए, कल मैंने जो कहा था उस पर विश्वास रखिए। बिहार में बहुत कुछ होने वाला है और इसी के संकेत मिलते दिख रहे हैं। और देखिए, ईडी का शिकंजा कसना हो, नीतीश की पलटी मारने की खबर हो, अमित शाह का अखबार में इंटरव्यू देना हो, ये तमाम जो कड़ियां हैं जुड़ती जा रही हैं और कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मैंने कहा था अपनी टीम को कि अलर्ट मोड में बने रहिए। एक सप्ताह से लेकर 10 दिन जो आने वाले हैं बिहार की राजनीति में काफी अहम दिन साबित होंगे और तमाम लोगों की नजर है, तमाम पत्रकारों की नजर है, आम जनता की नजर है, सियासी दलों की नजर है। आज आपने देखा क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, कैसे। और मैं ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कल शाम को नीतीश कुमार को फोन किया था और कहा था कि मुझे आपके साथ चाय पीना है, आपके यहां चाय पीना है। तब नीतीश कुमार ने कहा था ठीक है 11 बजे आइए। और तब आज 11 बजे तेजस्वी यादव और लालू यादव सीएम आवास पहुंचे थे मिलने के लिए। और देखिए, लालू प्रसाद यादव अचानक यूं ही चाय पीने के लिए नहीं गए थे। जो बयानबाजी, जो कयासबाजी मीडिया में चल रही है, पॉलिटिकल सर्किल में चल रही है, उसको क्लियर करने के लिए पहुंचे थे। वो भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं सीट शेयरिंग को लेकर। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को तरजीह दी जा रही है इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर। और अमित शाह का एक बयान, और देखिए बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया, जबकि ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है अमित शाह का। फिर से एक बार अपने दर्शकों को हम क्लियर कर दे कि ऑन रिकॉर्ड अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि ऑफ रिकॉर्ड जो पत्रकारों से चर्चा होती है, एक करीबी पत्रकार के द्वारा जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या एनडीए के बाकी जो दल जो आपसे बिछड़ गए हैं, क्या उन्हें शामिल करवाने की बात चल रही है, अमित शाह ने कहा बिल्कुल। फिर नीतीश कुमार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। यानी कोई नो एंट्री की बात अमित शाह ने पहली बार नहीं की। तो एक सियासी बयान अमित शाह का और पूरे बिहार की राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ गई। इसी बीच लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव जाते हैं मिलने के लिए, क्लियर करते हैं। हालांकि नीतीश के तरफ से फिर से एक बार एश्योर्ड किया गया है, फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कहा गया है कि ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार तंत्र है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ, कितना बढ़िया हम लोग सरकार चला रहे हैं। और आश्वस्त होने के बाद ही तेजस्वी यादव बाहर आते हैं और इतने कॉन्फिडेंस में मीडिया के सामने बयान देते हैं कि मुझे हैरत होती है, मुझे हैरानगी होती है कि आप लोग व्यूज के कारण इस तरह की खबरें चलाते हैं। लेकिन देखिए, खबरें यूं ही नहीं चल रही हैं और उसके ठीक बाद ईडी की टीम का पहुंचना और तीसरा समन दिया गया है। और देखिए, ये जो मामला चल रहा था, देखिए जो मेरे पास डिटेल है वो भी दर्शकों के साथ हम साझा कर देते हैं राकेश, कि आखिर जो कथित मामला है लैंड फॉर जॉब का, उसमें क्या कुछ अभी तक हुआ है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव से जुड़े कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है, ये हम बताने जा रहे हैं। जो ईडी ने चार्जशीट सौंपी है और 20 तारीख यानी कल ही जो कोर्ट है
रॉज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अपना आदेश सुना सकता है। ये पहली चार्जशीट है। इसमें क्या कहा गया है कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अमित कात्याल का नाम शामिल है। केस की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा है, जो आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की गलत कमाई को ठिकाने लगाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई जो फर्जी हैं और इन दोनों कंपनियों को अब ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी बनाया है। देखिए इसमें क्या है, आरोपी कंपनी एके इन्फो सिस्टम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के मुताबिक या डेटा एनालिसिस का काम करती है, लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा कोई भी कारोबार नहीं किया जाता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के माध्यम से दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट में 50 लाख रुपए लगाए गए। ईडी के मुताबिक इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा नापाक इरादे को छुपाने के लिए किया जा रहा था। तो ये चार्जशीट में तमाम जो बातें हैं, गंभीर आरोप है, वो लगाए गए हैं। अब कोर्ट को फैसला देना है, लेकिन इसी बीच तीसरा समन आना, नीतीश का पलटी मारने की खबर, तो ये तमाम चीजें जो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। और ये महीना जो है, जनवरी का महीना है, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद होगा सर, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ था और तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे, फिर नीतीश कुमार ने बयान दिया था और अचानक से वो अलग हो जाते हैं। याद होगा ये सीन? फिर नहीं, वो तो 2017 वाली जो कहानी है, उसमें पहली बार तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपना पक्ष रखिए। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने पक्ष भी रखा, लेकिन उस पक्ष को नीतीश कुमार ने नहीं माना। हालांकि मैं बता रहा हूं, कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी कयासबाजी के बीच में, और कैबिनेट की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटे थे। मीडिया का जमावड़ा था राबड़ी आवास के बाहर, मैं भी था रिपोर्टिंग के दौरान। और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कैबिनेट की मीटिंग के बाद रुक जाते हैं, नीतीश कुमार से उनके कैबिन में जाके मुलाकात करते हैं। और उस समय भी नीतीश कुमार ने क्या कहा था, अरे ये मैं कहां कहीं कुछ कह रहा हूं, मैं तो यहां ये कह रहा हूं कि जो भी बातें सामने आ रही है उसे क्लियर कर दो। बाकी क्या, कौन लोग क्या कहता है मुझे नहीं पता है। तो तेजस्वी यादव बड़ा आश्वस्त होकर आए थे, लालू यादव को आश्वस्त किया था, लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया था कि मीडिया में जो कुछ चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। और एक दिन अचानक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को टेलीफोन करके कहते हैं कि अब हम लोग साथ नहीं चल सकते हैं। और उसी के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं और लालू प्रसाद यादव ने टेलीफोन पे कहा था कि नीतीश आप ब्लंडर करने जा रहे हैं, आप ब्लंडर करने जा रहे हैं। तो देखिए वो 2017 की घटना थी और कमोबेश इसी तरह की घटना 2024 में आपको दिखने को मिल रही है, जो साल लोकसभा का चुनाव है। एक सवाल और, क्योंकि देखिए जिस वक्त की ये बात है जब ईडी जो है राबड़ी आवास पहुंची कुछ दस्तावेज लेकर, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को एक और समन दिया गया है, तीसरा समन दिया गया है। लेकिन इसी वक्त एक जगह और कार्यक्रम हो रहा था, बीजेपी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से सभी चीजों को खारिज करते हुए दिखाई दिए हैं। वो साफ तौर पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे अभी भी बंद ही हैं। नहीं, सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद। तो नीतीश कुमार बीजेपी में थोड़ा जा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार अगर जाना होगा तो गठबंधन के तहत जाएंगे ना, बीजेपी का सदस्य बन के नहीं ना जाएंगे। तो सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं कि बीजेपी में एंट्री बंद है, तो नीतीश कुमार बीजेपी में तो जा नहीं रहे हैं। देखिए, जो सवाल करने वाले पत्रकार होते हैं उन्हें समझना चाहिए। और बड़ा उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी में एंट्री नहीं होगी नीतीश कुमार, सदस्यता ले लीजिए। हाँ, इससे पहले सदस्यता लेनी होगी। तो नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं आएंगे ना, जब भी जाना होगा नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे। तो ये देखिए, और मैं कहता हूं कि जब तक तमाम चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं, आपको आरजेडी खेमा हो, जेडीयू खेमा हो, बीजेपी खेमा हो, इसी तरह के बयान देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एक सप्ताह
काफी अहम है बिहार की राजनीति में राकेश, इतना आप तय मान लीजिए और हमारे दर्शक तय मान लें। जी बिल्कुल, देखिए बयानों को समझने की जरूरत है और अभी की जो वस्तु स्थिति बनी हुई है, फिलहाल बिहार के सियासत में हलचल तेज है और इस सप्ताह लगातार आप खबर पे बने रहिए, देशवा न्यूज को देखते रहिए, क्योंकि यहां पर राजनीतिक खबरें आपको छनी हुई मिलेगी और क्लियर स्पष्ट मिलेगी। और खास तौर पर अभी जो खबर आई है सामने, जो ईडी है वो राबड़ी आवास पहुंची है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तीसरा समन भेजा गया है। यही खबर लेकर हम आप तक आए थे। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।